गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ताल। वैसे तो संगीत में बहुत सी तालें हैं, लेकिन आज हम जो ताल करेंगे वह रूपक ताल है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं, समझ लो वैसे ही तालों के भी बॉडी पार्ट्स हैं, जिन्हें हम संगीत की भाषा में मात्रा, विभाग, सम, ताली, खाली आदि कहते हैं। रूपक ताल एक बहुत ही प्रसिद्ध ताल है। अब हम रूपक ताल के बारे में विस्तार से जानेंगे, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों। पहले हम बात करते हैं कि रूपक ताल में कुल कितनी मात्राएं हैं। ये मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ नोट्स के ऊपर। रूपक ताल, इसमें मात्राएं 7, टोटल मात्राएं इसमें 7 होती हैं। विभाग इस ताल में 3 है। पहला विभाग 3 मात्रा का, दूसरा 2 मात्रा का, तीसरा फिर 2 मात्रा का है। ताली इस ताल में चौथी और 6वीं मात्रा पर होती है, अर्थात इस ताल में 2 तालियां होती हैं। खाली इस ताल में पहली मात्रा पर होती है। और वाद्य इस ताल का तबला है, अर्थात इस ताल को तबले पर बजाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमने बनाया है बजाना, जिसमें हमने 3 हेडिंग लिए हैं: शास्त्रीय गायन संगीत, शास्त्रीय वादन संगीत और शास्त्रीय सुगम संगीत। पहले है शास्त्रीय गायन संगीत। शास्त्रीय गायन संगीत में विलंबित और मध्य लय के ख्यालों के साथ इस ताल को बजाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शास्त्रीय वादन संगीत। इसमें मध्य लय की गतों के साथ इस ताल को बजाया जाता है। नेक्स्ट है सुगम संगीत। इसमें फिल्मी गीत, गजल, भजन, शबद आदि के साथ इस ताल को बजाया जाता है। नेक्स्ट है इस ताल की विशेषताएं। यह तबले की ताल है, दूसरा बंद बोलों की ताल है, तीसरा चंचल प्रकृति की ताल है ये। और नेक्स्ट है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में यही एक ताल ऐसी है जिसकी पहली मात्रा पर खाली होती है। अब इस ताल का हम इसको चार्ट जो है वो देखेंगे, इसको रिटर्न में कैसे इसको हमने बनाना है। रूपक ताल का ठेका, ठा या एक गुण, ये तीनों जो हम वर्ड यूज करते हैं सिंगल के लिए। मात्राएं हमने बनाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर उसके बाद हमने विभाग बनाए। पहला हमने पढ़ा था, पहला विभाग जो है 3 मात्रा का है, दूसरा 2 मात्रा का है, तीसरा भी 2 मात्रा का है विभाग। अब हमने लिखने ताल के बोल। पहली मात्रा पर तिन, फिर ना, फिर धिन, फिर ना, फिर धिन, फिर ना। ये हमने 7 मात्रा तक बोल लिखे। अब आगे ताल चिन्ह। हमने पीछे पढ़ा था पहली मात्रा पर खाली होती है तो हमने पहली मात्रा पर 0 लगा दिया। चौथी मात्रा पर ताली है तो पहली ताली नंबर 1। 6वीं मात्रा पर भी ताली होती है तो वहां पे दूसरी ताली पड़ गई। अब आएंगे हम इस ताल की दुगुन कैसे थ्योरी में बनाते हैं। मात्राएं बनाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वहीं से एक्सटेंड कर दी हमने आगे मात्राओं को। नेक्स्ट आ गया बोल। अब हमने दुगुन बनानी है इस ताल की। पहली और दूसरी मात्रा को पहली मात्रा पर कर देंगे, तीसरी चौथी मात्रा को हमने दूसरी मात्रा पर, 5वीं 6वीं तीसरी मात्रा पर, फिर 7वीं और पहली मात्रा चौथी पर, फिर दूसरी तीसरी मात्रा हम 5वीं पर लिख देंगे, चौथी 5वीं 6वीं मात्रा पर लिख देंगे और 6वीं 7वीं को हम 7वीं मात्रा पर लिख देंगे। तो इस तरह नीचे हमने आधा चांद डाल देना सबके। तो ये हमारा इसकी दुगुन होगी। नीचे फिर ताल चिन्ह 0, 1, 2। ये हमारा हम थ्योरी पोर्शन पढ़ा है रूपक ताल का। अब हम रूपक ताल की जो है सिंगल और दुगुन डबल कैसे हाथ पे करनी है प्रैक्टिकल पोर्शन में मैं वो करवाने लगी हूँ। पहला है तिन, तिन ना, धिन ना, धिन ना। एक बार फिर मैं सिंगल कर रही हूँ। तिन, तिन ना, धिन ना, धिन ना।
अब मैं सिंगल और डबल दोनों इकट्ठी करूँगी। तिन तिन ना, धिन ना, धिन ना, डबल। तिन तिन ना, धिन ना, धिन ना, तिन तिन ना, धिन ना, धिन ना, तिन। ये हमने इसकी दुगुन की, सिंगल और डबल दोनों हमने ताल की किए हैं मत। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसको आप देख के पूरा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।